तो दोस्तों रजब भट्ट ने अपनी ही बीवी को टिकटॉक लाइव पे गाली निकालना शुरू कर दी। अब ये इंटेंशनली निकाली हैं या जानबूझ के निकाली गई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं हम लोग शुरू। या वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर अंदर क्लास में देखना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आप लोगों को भी ज़हरा मलिक और रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि अभी कल के व्लॉग के अंदर रजब भट्ट ने अपनी सारी जो उनके पास में हुआ वो उन्होंने सारा बता दिया कि भाई कैसे मेरा ज़हरा मलिक के साथ मीटअप हुआ, कैसे हमारी दोस्ती हुई, कितना अरसा हमारी फ्रेंडशिप रही और क्या क्या हमने किया और कैसे हमारी हैप्पी एंडिंग हुई। तो ये सब तो भाई हो गया, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया, हर चीज़ बता दी। मगर अब भाई जो आगे होने वाले ना, आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। तो ये क्लिप आप लोगों को जो मैं दिखाने वाला हूँ, इस क्लिप के अंदर वाकई में यार अब भाई बहुत भरी आग लगने वाली है। देखते हैं कि वो आग किस साइड से लगती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आग लगा दी गई है और आग किसने लगाई है वो भी आप लोगों को मैं आगे लाजमी दिखाऊंगा। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, अगर पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगी। तो वीडियो करते हैं शुरू। इस दुनिया में आप जो मर्जी कर लो, एक हस्ती ऊपर बैठी है जो सब कुछ करती है, उससे फिर आपने बच के रहना। आप इधर आके गालियां देंगे, आपने मुझे माँ बहन की गालियां दी, ठीक है। मसूम 804 ने आपने मुझे इधर बैठ के माँ बहन की गालियां दी, मैंने फिर भी आगे से कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अंदर घुस के पड़ जाऊंगा। तो ठीक है भाई, कर लें आप जो कर सकते हैं, जो आपसे वक्त आप कर लें, ठीक है। हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, देखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भाई ये ऑन शेख की वीडियो देखी है। ऑन शेख ने टिकटॉक लाइव पे आके रजब भट्ट और साथ में ज़हरा मलिक का जो चैप्टर था उसको डिस्कस किया। रजब भट्ट की कुछ ऑडियंस आई, उन्होंने आके गालियाँ निकालना शुरू कर दी और कुछ ये जो ज़हरा मलिक है उसकी भी ऑडियंस थी, उन्होंने भी ऑन शेख को गालियाँ निकालना शुरू कर दी। तो ये ऑन शेख उस हवाले से बात कर रहा था। अब इसके बाद रजब भट्ट ने क्या वार्निंग दी है ऑन शेख को, आप लोगों ने वो लाजमी सुन के जाना है। और साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि रजब भट्ट ने लाइव बैठ के ईमान को गालियाँ भी निकाली, अपनी वाइफ को गालियाँ निकाल दी हैं, गलती से निकाल दी हैं या इंटेंशनली निकाल दी हैं या टेंशन में ही आके मुंह से टंग स्लिप हो गई है। आज से कोई 8-9 दिन पहले खावर साहब अपनी होने वाली या हो चुकी बेगम के साथ टिकटॉक पे लाइव आए, ठीक है। और वहां पर आके इन्होंने ना इनडायरेक्टली मुझे पॉइंट करना शुरू किया। अब जाहिर बात है, वो जो लड़की हैं वो मेरे साथ थोड़ा बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। तो अवाम वहां पर बैठी होती है, एडिटर्स वहां पर बैठे होते हैं कि देखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, हर तरफ देखते हैं कौन भाई बारे में क्या बात कर रहा है। वहां बैठी हुई थी। आई डोंट नो इनको क्या सूझी, दोनों ही जो है वो लाइव आ गए। लाइव आके इन्होंने मुझे पॉइंट करने की कोशिश की, मुझे थोड़ा सा वो टारगेट करने की कोशिश की। एडिटर्स ने वीडियो उठा ली, फिर इनकी फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, एडिट्स बनाए, इनकी टिंडे शिंडे हुई। ये लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया। जब आप एक चीज़ के आदी ही नहीं हो, एक फील्ड के हो ही नहीं, तो उसमें उंगली क्यों कर रहे हो जानबूझ के, ठीक है। और आपको क्या ही जरूरत थी आपके इनडायरेक्टली मुझे बातें लगाओ, ठीक है। मैंने कोई इनकी बात नहीं की, मैंने कभी जिंदगी में आज से पहले इनका नाम नहीं लिया, ना इनका ना इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम का, ठीक है। मैंने कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि उस बच्ची ने मुझे कभी नुकसान नहीं दिया, ठीक है। जो था वो था, अच्छा था, खत्म हो गया, मेरा उससे कोई इख्तलाफात नहीं, ठीक। अब वो जहां रहे खुश रहे। मैंने इनको वॉइस नोट में कहा है कि जी आपको बहुत मुबारक हो, मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है, आपकी जिंदगी स्टार्ट हो रही है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, बात रहें, ठीक है। और मुझे आज पता लगा है, मैसेज करने की वजह ये थी, मुझे आज पता लगा कि आपको अटैक मेरे ऊपर प्लान कर रहे हैं, और जहां से मुझे पता लगा है मैं उनको मुर्शद कहता हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। अगर ऐसा है तो भाईजान, जो आपने वॉइस नोट सुना, ऐसा आप ना कुछ करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डर के कह रहा हूँ तो ये आपकी भूल है, जब मर्जी आप आ जाएं, ये मेरा एड्रेस है। लेकिन हमें जरूरत नहीं है लड़ने मरने की, आपकी नई जिंदगी स्टार्ट होने लगी है, एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट। मेरा इतना प्यारा बेटा है, मेरी बेगम है, मैं वहाँ पर बिजी हूँ, आप अपना करें। मेरी जिंदगी में और 100 से आते हैं, मुझे लड़ना ही नहीं भाई, मुझे पाकिस्तान वापस जाना, मैं नया कट्टा अपने लिए नहीं खोल सकता। मैंने वॉइस मैसेज किया, इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया, और भी मेरे पास एविडेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पर यूके पुलिस को दे दी है, वो मैं यहाँ पर चला नहीं सकता, यहाँ पर चलाऊंगा तो होपफुली मेरे लिए मसला होगा यूके में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मेरा वॉइस मैसेज सुना, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने फिर चीख चिंगाड़ा किया कि उसको पता कैसे लगा, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मुझे फिर मुझसे का फोन आ गया कि आप रीलोकेट हो गए थे। मैं कहा जी मैं रीलोकेट हो गया था। कहते चलिए बी सेफ, मैं कहा थैंक यू। अब 2 दिन नहीं गुजरे, कल मुझे दोपहर को उनका फिर फोन आ गया कि आज फिर प्लान कर रहा हूँ। मैं कहा यार क्या है यार, अपने काम से काम रखो यार। पता ये सब कुछ क्यों कर रहे, क्योंकि इनकी टिंडे शिंडे हुई, लोगों ने इनको बुरा भला कहा, फिर जो इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम है उनको बुरा भला कहा। इन्होंने कहा जी मैंने उसको छोड़ना नहीं है। पैसे की खुमारी सर पे होती है ना, तो आप समझते हैं कि हर चीज़ के ऊपर मैं ही काबिल हूँ।
जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब सोशल मीडिया के ऊपर आके आप हमें गंदा कर जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बस खुन्नस में, जेलसी में, कुछ वो कह लो कि पर्सनैलिटी क्लैश में आके ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा जी, ठीक है, मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। जाहिर बात है जान से तो नहीं मार सकते, यूके के लॉ हैं यहाँ पर, तो आप अपने घर पे पिस्टल नहीं रख सकते, इलीगल है। यहाँ पर क्या होता है, वो चाकू शुकू मार देते हैं, स्नैचिंग स्विचिंग कर देते हैं, आपको चिंट चूक मार देंगे, सर फाड़ देंगे, ये कर मुंह पे एसिड फेंक देते हैं, ये होता है। और ये भी कोई छोटा नुकसान नहीं है। अब आते हैं जी मौका वारदात के दिन पे, कल के दिन पे। कल मैं यहाँ बैठा था लाइव, यहाँ लाइव बैठा हूँ और यहाँ से 2 फुट के ऊपर मेन डोर है। यूके में घर इस तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर हो, टीवी लाउंज आया, फिर वो किचन आया, फिर ओपन किचन आया, फिर डर्टी किचन आया, फिर बेडरूम आया, नहीं, वो सामने मेन डोर है। यहाँ पर मैं बैठा होता लाइव, ये मेरी रिंग लाइट लगी हुई थी, ठीक है। मुझे दोपहर को फोन आया था कि आज वो दोबारा कुछ प्लान कर रहा है, तो रात को इस वाले घर में ना रही, क्योंकि ये बहुत फेमस है। मैं कहा यार मैं कहाँ जाऊँ यार, 2 अपार्टमेंट्स और हैं लेकिन वो दूर है, या फिर दोस्तों के घर रहना पड़ता है। एनीवेज मैं कहा चलो मैं लाइव करके चला जाऊँगा, लाइव करके चला जाऊँगा, इसमें कुछ करना होगा, काम शाम डालना होगा, रात को आएगा ना। 9:40 पे दरवाजा नॉक होता है। हम 2 दोस्त बैठे हुए थे, एक यहाँ बैठा हुआ था, एक नदीम बैठा हुआ था, मैं लाइव बैठा हुआ था। जो यहाँ बैठा हुआ था वो दरवाजा खोलने गया, उसने देखा दरवाजे से, उसने देखा काला है, यहाँ पर मोस्टली ये काम काले करते हैं, वो काला है, ठीक है। नदीम उठ के गया है, नदीम इज बिट जो है ना केयरलेस बॉय, वो चीज़ को सीरियस नहीं लेने का, उसको शायद उसकी ज़िंदगी में ऐसे काम हुए नहीं है, उसको नहीं पता कि आप उसके साथ रजब रहता है, क्योंकि वो काम होते रहते हैं, केयरफुल रहना पड़ता है। नदीम यहाँ से उठ के वहाँ गया, उसने ऐसे करके देखा काला, उसने दरवाजा खोला, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है लाइव की, मैं लाइव बैठा हुआ था, गेस्ट कॉल पे था मैं, ठीक है। मैं कहा देख के इसने दरवाजा खोला, काले के एक हाथ में जो था लेफ्ट हैंड में नाइफ था, राइट हैंड में वाइन की बोतल थी। वाइन की बोतल अच्छी खासी जो है वो वजनी होती है, उसने ऐसे चलानी बोतल मारी है सेंटर में, यहाँ पर मेरी तरफ, ठीक है। अल्लाह भला करे नदीम का कि नदीम की फुर्ती का, नदीम ने ऐसे दरवाजा बंद किया, फिर दरवाजे पे लगी ठक आवाज़ आई, ठीक है। वहाँ से मेरे से गाली गलौज हुई, और मैं ऐसा बेवकूफ़ आदमी हूँ कि जब कोई पंगा हो रहा हो ना, तो मैं कभी वहाँ से भागा नहीं हूँ, मैं पंगे की तरफ भागता हूँ। मैं यहाँ से भाग के उसी तरफ गया हूँ, तो नदीम ने और दूसरे दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। इतनी देर में वो भाग गया। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यूके पुलिस, वो विद इन 10 मिनट्स हमारे घर पे आए, उन्होंने सारा रिकॉर्डिंग ली, उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लिया, नदीम का मौक़िफ़ लिया, एविडेंसेस लिए मेरे से, मैंने उनको एविडेंसेस मेल कर दिए, मैंने सारा बताया कि जी मुझे एग्जैक्टली पता किसने करवाया, क्योंकि मुझे आज भी फ़ोन आया, मुझे 3 दिन पहले भी फ़ोन आया था, ठीक है। हावर दुरानी साहब का मेरे से मसला सिर्फ इतना सा है, पर्सनैलिटी क्लैश है, ठीक है, कि इसके लोगों ने मेरी टिंडें की, मेरा फलाना किया, मेरा ढमकाना किया, लोग मेरे काबू में नहीं है, लोग जो प्यार करते हैं वो कर। तो फ्रेंड्स ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जब एक रिश्ता ही ख़त्म हो गया है, ठीक है, जैसे रजब ने कहा कि जी हमारा रिलेशन था, ख़त्म हो गया, हैप्पी दी एंडिंग हुई, तो फिर मेरे ख्याल से अटैक वटैक नहीं करवाना चाहिए था, या इसको इतनी हाइप क्रिएट, मतलब इतनी हाइप नहीं देनी चाहिए थी। मगर फिर भी भाई जाहिल ऑडियंस है, वो भाई हाइप दे ही देती है, क्योंकि अनपढ़ होती है ना ऑडियंस, जाहिल होती है। और रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो ऑडियंस मेरे पास आती है ना रजब भट्ट साहब की, वो घटिया 3 ऑडियंस, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपनी माँ बहन जो ना अपने घर छोड़ के आया करें, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, बकवास फजूल की ना किया करें, गाली ना दिया करें, ज़ुबान मेरे मुंह में भी है, गाली मैं भी दे सकता हूँ और तुम लोगों से बड़ी अच्छी दे सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे पता है कि तुम लोगों की तरबियत ही गंदी हुई है, तो लिहाजा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गलत कमेंट ना किया करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। वीडियो देखनी है देखिए, नहीं देखनी बाहर में जाए, ठीक है। मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।